हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन को डिस्कस करेंगे और समझेंगे कैसे सीरीज़ कॉम्बिनेशन वोल्टेज डिवाइडर की तरह वर्क करता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट डिवाइडर की तरह वर्क करता है। तो समझेंगे पूरे कॉन्सेप्ट को और उस पर बेस्ड अच्छे प्रॉब्लम्स लेंगे जिससे ये कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले हम डिस्कस करेंगे सीरीज़ कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन तो इसके अपने कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको आपको समझना होगा, जिसके थ्रू हम कॉन्सेप्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पहले तो ये है कि कैसे आप जानोगे कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। देखिए, आपके पास ये रजिस्टर्स हैं। ओके, फर्स्ट रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R1, ये R1 ले लिया। दूसरा रेजिस्टेंस, ये आपके पास दूसरा रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R2 एंड थर्ड इज R3। ये आपके पास रजिस्टर्स हैं और इनकी रेजिस्टेंस है R1, R2, R3, ठीक है। एंड दीज रजिस्टर्स आर कनेक्टेड across point A and B, and across the point A and B we connect a battery or cell। ओके, यहाँ पर मैंने एक सेल कनेक्ट कर दिया। दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल। दिस इज V वोल्ट बैटरी। ओके, यहाँ से क्या हुआ कि करंट ड्रान हो रही है I। ओके, इफ करंट I ड्रान फ्रॉम दिस सेल, तो ये करंट जब यहाँ पहुँचती है A पर तो वो आगे जाती है I, वही करंट यहाँ जाती है I, वही करंट यहाँ जाती है I। इसका मतलब है कि जितने भी रेजिस्टेंस लगाए थे आपने, जो भी रजिस्टर लगाए थे, उन सब में करंट सेम जा रही है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? मैं लिखता हूँ यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, इन सीरीज रेजिस्टेंस, इन सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? इन सीरीज कॉम्बिनेशन आप देख पा रहे हो, इतनी फिगर से क्या पता चला आपको? इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट इज सेम, करंट I इज सेम। कहाँ सेम है? इज सेम इन ईच रजिस्टर। ये बात आपको क्लियर हो गई। सारे रजिस्टर जो लगाए थे उसमें सारे में करंट सेम जा रहे हैं। सेकेंड पॉइंट क्या देख रहे हो आप? देखिए, सेकेंड पॉइंट आपके पास क्या है कि अगर करंट यहाँ फ्लो होगी तो इसमें पोटेंशियल का ड्रॉप होगा। कितना होने वाला है? यहाँ पोटेंशियल का ड्रॉप कितना होगा? यहाँ मैंने मान लिया ये आपके पास V1 है, यहाँ कितना होगा? V2 है। ओके, यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा? V3 हो रहा। तो ये पोटेंशियल का ड्रॉप है। अब कितना हो रहा है उसकी हम बात करते हैं। देखिए, इसका मतलब पहले ये पता चला पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज डिफरेंट। पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट अक्रॉस ईच रजिस्टर। ओके, ये बात आपको समझ में आई, अक्रॉस ईच रजिस्टर। एंड यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस। जो भी यहाँ पर पोटेंशियल मिलेगा वो डायरेक्टली उस रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होगा। कैसे? देखिए, I तो सेम है, अगर R1 ज़्यादा होगा तो V1 ज़्यादा होगा। मतलब क्या हुआ? दैट इज़ यहाँ पर जो V होगा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। इसका मतलब ये हो गया कि V1 इज इक्वल टू, हैंस V1 इज इक्वल टू IR1, एक चीज़ हो जाएगी। V2 इज इक्वल टू आप निकालोगे IR2 मिलेगा, और V3 निकालोगे तो IR3 आपको यहाँ से मिल जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि आपने I1 R1 यहाँ से काउंट कर लिया। ये हो गया IR1, ये हो गया IR2 और ये हो गया IR3। इतना आपने काउंट कर लिया। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब ज़रा देखिए, आप समझ गए सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम, पोटेंशियल इज डिफरेंट अक्रॉस ईच रजिस्टर। फिर देखिए, अब यहाँ क्या हो रहा है कि जो पोटेंशियल है वो डिवाइड हो रहा है। मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? इट इज़ अ
पोटेंशियल डिवाइडर। थर्ड पॉइंट आपको मिल गया क्या? थर्ड पॉइंट यहाँ से मिल जाता है। देखिए थर्ड पॉइंट आपको क्या मिलने वाला है? सीरीज कॉम्बिनेशन इज अ पोटेंशियल डिवाइडर, या वोल्टेज डिवाइडर भी कह सकते हो। पोटेंशियल वोल्टेज में लिख देता हूँ, वोल्टेज डिवाइडर। ये आपके पास वोल्टेज यहाँ पे डिवाइड हो गया, मतलब जो आपने पोटेंशियल वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है V, वो V1, V2 और V3 में डिवाइड हो गया। दैट इज V1 इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो एक चीज़ आपको मालूम चल गई, सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होता है। ओके, V1 और V2 की वैल्यू पुट करिए। देखिए ये इक्वेशन आपके पास फर्स्ट है और ये इक्वेशन आपके पास सेकंड है। यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड आपको क्या मिलने वाला है ज़रा देखिए। यहाँ से क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, ये चीज़ मिल गई। यहाँ से क्या हो गया? V इज इक्वल टू I कॉमन रहेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये वैल्यू आपको मिल जाती है। अब ज़रा देखिए कि इस सारी चीज़ों को करने के लिए आपने क्या कंसिडर किया था? कंसिडर ये किया था R1, R2, R3 रेजिस्टेंस क्या है? 3 रेजिस्टेंस R1, R2, R3। तो आपको लिखना ये चाहिए था कि 3 रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस। मैं यहाँ लिख देता हूँ, लेट 3 रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R1, R2, R3 आर कनेक्ट इन सीरीज। ओके, इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। और क्या था? एंड वी बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी। ए और बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? ए और बी के क्रॉस V पोटेंशियल डिफरेंस है। V लगाया है आपने, A और B के बीच में आपने क्या किया? R1, R2, R3 3 रजिस्टर लगाए जिनकी रेजिस्टेंस R1, R2, R3 है। फिर आपने क्या किया? एक V वोल्ट का सेल अप्लाई किया अक्रॉस A एंड B, ठीक है। फिर आपने क्या देखा कि करंट सेम जा रही थी। जब करंट सेम जा रही थी तो आपने लिखा इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट इज सेम इन ईच रेजिस्टेंस। फिर आपने दिखाया कि पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट आ रहा है, तो डिफरेंट आ रहा है और उसकी वैल्यू क्या होती है? इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस। तो मैंने लिखा V प्रोपोर्शनल टू R। तो यहाँ से मैंने क्या देखा कि करंट सेम जा रही थी तो V1 इक्वल टू IR1 हो गया, V2 इक्वल टू IR2 हो गया। सिमिलरली फिर मैंने दिखाया कि सीरीज कॉम्बिनेशन कैसा है? वोल्टेज डिवाइडर है। तो मैंने V1, V2, V3 की वैल्यू पुट कर दी। अब क्या करना है? अब आपको ये सपोज करना है कि इन प्लेस ऑफ 3 रेजिस्टेंस, ओके, एक ही रेजिस्टेंस लगा हुआ है, मतलब इन प्लेस ऑफ 3 रजिस्टर वी यूज अ सिंगल रेजिस्टेंस, मीन्स इक्विवेलेंट रजिस्टर। जो इक्विवेलेंट रजिस्टर होगा तो उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी। तो मैंने क्या किया? इस सर्किट का एक फॉर्मेट और ड्रा किया। मतलब क्या हुआ? इसी सर्किट को मैं यहाँ ऐसा बनाता हूँ, यहाँ पे एक सेल लगा था, ये ऐसा ही है, ये आपके पास V सेल हो गया और यहाँ पर प्लस हो गया या माइनस, ये हो गया R इक्विवेलेंट। क्या हो गया? ये हो गया R इक्विवेलेंट, ये R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। अच्छा, इसमें करंट कितनी जा रही? करंट जा रही है I। तो इसका मतलब जो इसमें I करंट जाएगा तो यहाँ पोटेंशियल होगा ड्रॉप। यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा? हमने कहा यहाँ का पोटेंशियल है V, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो V इक्वल टू हो जाएगा V इक्वल टू होगा IR इक्विवेलेंट। तो ये वैल्यू आ गई। तो क्या कर सकता हूँ मैं? जरा देखिए V की वैल्यू कितनी पुट कर सकता हूँ यहाँ पे? देखिए V की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इफ़ वी यूज़, क्या लिखना पड़ेगा मुझे? इफ़ वी यूज़ R इक्विवेलेंट इन प्लेस ऑफ R1, R2 एंड R3। अगर R1, R2, R3 की जगह पर हम R इक्विवेलेंट यूज़ कर लें, देन क्या होगा? देन आपको ये मिल जाने वाला है कि V इज इक्वल टू
आई आर इक्विवेलेंट। यहाँ से इक्वेशन हो जाती है ये थर्ड और ये हो जाती है फोर्थ। अब आप थर्ड और फोर्थ को इक्वेट करोगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा वो ज़रा देखिए। जब थर्ड और फोर्थ को इक्वेट करते हो आप तो आपको रिजल्ट क्या मिलने वाला है, देखिए इसको मैं रब कर देता हूँ। देखिए फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ से आपको क्या मिलने वाला है जरा देखिए। थर्ड आपके पास ये था, इन प्लेस ऑफ वी यूज़, देखिए ये इक्वल टू ये हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इधर भी वी है इधर भी वी है, तो मतलब ये आया आर आई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आई आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। ये आ गया, आई कैंसिल होगा तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। तो आप देख पा रहे हो ये फार्मूला आपको मिल जाता है सीरीज़ के लिए। तो यहाँ से आप क्या देख पा रहे हो कि डायरेक्ट ऐड होते जा रहे हैं, जितने भी रेजिस्टेंसेस दिए जा रहे हैं, जितने भी रजिस्टर ऐड कर रहे हो सीरीज़ में, सबके रेजिस्टेंस क्या हो रहे हैं, आप देख पा रहे हो स्टूडेंट, ऐड हो रहे हैं। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ डीपी। अगर मुझे याद करना पड़े तो डीपी से हम इसको याद कर सकते हैं। अगर रेजिस्टेंस को ऐड करना हो सीरीज़ में तो हम डीपी याद करेंगे, मीन्स डायरेक्ट प्लस करते जाना, जितने भी रेजिस्टेंस हो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो ये था स्टूडेंट सीरीज़ कॉम्बिनेशन। अब हम समझेंगे कि हाउ सीरीज़ कॉम्बिनेशन विल वर्क एज अ वोल्टेज डिवाइडर। तो हम लेते हैं केस और आपको एक्सप्लेन करते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। तो हम आपको स्टूडेंट पहले दो रेजिस्टेंस को ऐड करके सिखाते हैं कि कैसे वोल्टेज डिवाइडर के फॉर्म में ये वर्क करता है। तो मैं दो रेजिस्टेंस को ले करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए आपके पास क्या है, आपके पास ये दो रेजिस्टर थे ऑफ रेजिस्टेंस R1 एंड R2। मैंने ऐसे कनेक्ट किया और यहाँ पे एक सेल अप्लाई कर दिया और फिर इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया। आप ज़रा देखिए ये V वोल्ट का सेल है, प्लस हो गया माइनस, इससे करंट फॉर्म हुई। करंट कितनी निकली, यहाँ से करंट निकली I, यहाँ करंट जाएगी, ठीक है, यहाँ भी करंट जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ, एक्रॉस यहाँ पर R1 एंड RT के अक्रॉस क्या होने वाला है, यहाँ पर आपको मिलेगा पोटेंशियल। क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा V1 और यहाँ पर मिलेगा V2। तो मुझे क्या करना है, मुझे V1 और V2 का फार्मूला चाहिए। क्या चाहिए, V1 और V2 का फार्मूला चाहिए कि कैसे फार्मूला आपको मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम ये सीखेंगे कि V1 और V2 का फार्मूला क्या निकालना है मुझे। फॉर द कैलकुलेशन ऑफ V1 and V2 across R1 and R2, मतलब R1 R2 के क्रॉस V1 और V2 वोल्टेज के लिए, पोटेंशियल ड्रॉप के लिए कितना फार्मूला होता है, कैसा फार्मूला होता है, वो आपको मैं डिराइव कराना यहाँ जा रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको देखिए आप। देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको एक कंसेप्ट जो आपको फॉलो करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा कि पोटेंशियल तो आपको मालूम हो जाएगा, कितना होगा पोटेंशियल, ज़रा देखिए यहाँ से करंट जा रही है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, V1 की वैल्यू कितनी हो गई, V1 की वैल्यू हो जाएगी IR1, क्लियर। फिर V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, IR2। अब आप रेशियो ऑफ V1 V2 निकालिए, रेशियो ऑफ V1 एंड V2, रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो आएगा V1 अपॉन V2, कितना आएगा, ये आएगा R1 अपॉन R2। क्लियर हो गया। यहाँ से आप V2 निकाल लीजिए। क्या निकालेंगे, V2 निकालिए। तो V2 निकालोगे तो क्या आएगा, R2 अपॉन R1 इंटू V1 आ जाएगा। क्लियर, तो ये निकल आया। आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, सिंस वोल्टेज डिवाइडेड V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, यही V V1 और V2 में डिवाइड हुआ है। तो क्या ले सकता हूँ मैं, ज़रा देखिए, V इज इक्वल टू V1 की वैल्यू कितनी है, V1 की वैल्यू तो मुझे मालूम नहीं है, V1 ही है। V2 की वैल्यू कितनी है, ये आपको मिल गया R2 अपॉन R1 इंटू V1। अब यहाँ से क्या कर सकते हो आप, यहाँ से स्टूडेंट ये ले सकते हो आप सिंपली, देखिए यहाँ से आप
V1 कॉमन करेंगे तो V इज इक्वल टू आएगा V1 1 प्लस R2 अपॉन R1 आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ से एलसीएम ले लीजिए तो ये आएगा V इज इक्वल टू V1, यहाँ से आएगा R1 प्लस R2 अपॉन R1 आ गया। क्लियर। अब क्या करना है आपको, यहाँ से V1 निकाल लीजिए तो V1 की वैल्यू क्या आएगी, R1 अपॉन R1 प्लस R2। R2 आ गया इनटू V हो गया। तो इस तरह से आपने V1 का फॉर्मूला काउंट कर लिया। सिमिलरली ज़रा V2 देखिए, सिमिलरली फॉर V2, तो V2 के लिए क्या करना है ज़रा देखिए। V2 के लिए आप यहाँ पुट कर दीजिए, V2 इज इक्वल टू आएगा R2 अपॉन R1 इंटू V1। V1 की वैल्यू ये है R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V। तो R1 से R1 कैंसिल हो गया, कितना आया, V2 इज इक्वल टू आ गया, ये कैंसिल हो गया, R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V। तो आपको ये दो फार्मूले मिल गए। क्लियर हो गया। देखिए आपको मैं सिर्फ प्रोसेस सिखा रहा हूँ, सिखा तो ऐसे भी सकता हूँ। देखिए कैसे डायरेक्ट सिखाता हूँ। यहाँ से करंट जानी है कितनी, I करंट गई, तो सबसे पहले आप I निकाल लो। यहाँ क्या निकालो, I। देखिए यहाँ क्या होगा, V1 इक्वल टू होगा I R1, यहाँ क्या होगा I R2 हो गया। पहले आप I निकाल लीजिए, ऐसे सर्किट में I निकाल लीजिए। I की वैल्यू क्या होगी, I की वैल्यू होगी V अपॉन R1 प्लस R2। मतलब क्या हुआ, जो सेल का EMF था वो, मतलब जो वोल्टेज था वो डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस इन अ सर्किट। तो ऐसा आ गया। I की वैल्यू जरा यहाँ पुट कर दीजिए तो क्या मिल जाता है, देखिए I की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा V अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R1। मुझे लग रहा है यही तो फॉर्मूला लिखा मैंने यहाँ पे, सेम आया। ऐसे ही आप V2 भी निकाल सकते थे, तो V2 निकालते तो क्या आता, V अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R2 आ गया। मतलब आपने पहले प्रोसेस सीखा, अगर ये नहीं भी आया तब भी आपसे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ये एक प्रोसेस है, आपको सीखना है, कुछ नहीं करना। रेशियो ऑफ वोल्टेज निकालिए, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है रेशियो ऑफ वोल्टेज निकालिए, रेशियो ऑफ वोल्टेज से V2 निकालिए या V1 निकालिए। तो V1 निकालोगे तो V2 आ जाएगा, V2 निकालोगे तो V1 आ जाएगा। और सिर्फ आपको ये यूज़ करना है, सीरीज कॉम्बिनेशन इज अ वोल्टेज डिवाइडर, मीन्स V डिवाइडेड इंटू V1 प्लस V2, इतना काम करना है। अब मैं आपको न्यूमेरिकल से एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कितना ईजी है, कैसे आप फटाफट सोच पाओगे। ओके, नोट करिए इसको आप। ओके स्टूडेंट्स, कंसेप्ट समझना और उसके बाद तुरंत प्रॉब्लम लेना अच्छा होता है, जिससे कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो आप इस फॉर्मूले को नोट कर चुके हो, मैं आपको अब क्लियर करता हूँ। फॉर्मूले तो आपके पास सिर्फ यही दो यूज़ होने हैं, एक ये फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला। क्लियर। तो मैं इन दोनों फॉर्मूलों को छोड़ देता हूँ। आप देखिए ये आपके पास प्रॉब्लम है। पहले मैं आपको दो से क्लियर करता हूँ, फिर थर्ड के लिए भी प्रॉब्लम बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक रेजिस्टेंस ये लगाया, दूसरा रेजिस्टेंस ये लगाया, ये हो गया 3 ओम, इसको मैं कर देता हूँ 2 ओम, इसको करता हूँ 4 ओम, और यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया 12। ओके, ये 12 वोल्ट हो गया। अब आपसे मैं पूछूं कि मुझे बताइए पोटेंशियल अक्रॉस V1 एंड V2, मैं आपसे पूछूं फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम एंड 3 ओम, 2 ओम एंड 4 ओम। तो आप एक प्रोसेस को फॉलो करते, एक तरीका है। दूसरा ये कि आप डायरेक्ट बता सकते थे इन फॉर्मूलों को यूज़ करके। क्यों? क्योंकि आपको R1 मालूम है, आपको R2 मालूम है और आपको V मालूम है। जब तीनों मालूम हो तो आसान है निकालना। देखिए पहले तो आप प्रोसेस से आइए, पहले तो फॉर्मूले को यूज़ करके देखिए। V1 निकालना है तो कितना आसान, V1 निकालना है तो फॉर्मूला देखिए R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V। इसका मतलब R1 की वैल्यू 2 अपॉन R1 प्लस R2, 2 प्लस 4 इंटू 12।
ये कितना आया 6 आया, 6 × 12 आएगा, ठीक है। ये 6 × 12 2 और 2 2 4 हो गया, ठीक है, 4 वोल्ट आ गया। देखना भी है कि यहाँ का जो पोटेंशियल आने वाला है ये और यहाँ से V2, ये इन दोनों का सम 12 वोल्ट के इक्वल ही आना चाहिए, तभी करेक्ट होगा। अच्छा देखिए V2, देखिए इस फॉर्मूले को यूज़ करिए, R2/R1 + R2 कितना आ गया जाके यहाँ से आप देखोगे R2 की वैल्यू कितनी है आपके पास 4, और कितना आएगा 2 + 4 × 12, तो अप्लाई कर दिया आपने। यहाँ से 6 फिर 2 आएगा, 2 4 जा 8 वोल्ट। आप देख पा रहे हो 4 + 8 कितना हो गया 12 वोल्ट। तो इसी वे में समझ गए। अगर मान लो ये फॉर्मूले नहीं याद है तब कैसे करोगे? वेरी सिंपल, आप फिर निकालोगे यहाँ पे I कितना होता है, क्या है, अपना लॉजिक यूज़ करिए। I कितना है, I का मतलब होता है V/R1 + R2। जरा देखिए 2 + 4 है, यहाँ पे 12 है, 2 + 4 कितना आया 6, 12/6 ये आया 2 एम्पियर आ गया। यहाँ जाएगा 2 एम्पियर, यहाँ जाएगा 2 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ 2 2 जा 4 कितना आया 4 वोल्ट। यहाँ जाएगा 2 एम्पियर, कितना आएगा, क्योंकि ये होता है IR2 और ये वाला होता है IR1। तो I की वैल्यू कितनी है 2, R की वैल्यू 2, तो ये हो गया 4 वोल्ट। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा I की वैल्यू 2, R2 की वैल्यू 4, ये हो गया 8 वोल्ट। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, लेकिन अच्छा है कि पहले कॉन्सेप्ट सीखिए। ओके, अब मैं आपको 3 रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंसेस R1, R2, R3 का क्वेश्चन कराता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, इसे नोट करिए आप। देखिए कॉन्सेप्ट सेम है। अगर आपके पास सीरीज पढ़ रहे हो आप, तो 2 थे अगर 2 थे तो आपको निकालना था V1, तो R1/R1 + R2 कर दिए। अब 3 रेजिस्टेंस होंगे तो क्या होगा, देखिए ऐसे मान लीजिए आपके पास ये 12 वोल्ट है, कितना है 12 वोल्ट, ये 1 ओम 2 ओम 3 ओम है। क्लियर हो गया। यहाँ से करंट जाएगी, क्या करंट जानी है I करंट जाएगी। अब मुझे नहीं मालूम कितनी जानी है, I वही इसमें है वही इसमें है, ऐसा आ गया I और I की वैल्यू आ जाती है। अब मैं पूछ रहा हूँ, मुझे बताइए यहाँ पे V1 क्या होगा, यहाँ पे V2 क्या होगा और यहाँ पर V3 क्या होगा। तो बहुत सिंपल है निकालना कि अगर आपको फॉर्मूला मालूम है V1 V2 V3 का तो बहुत सिंपल है, आप कर सकते हो। सिंपल देखिए, अगर V1 निकालना है तो आपको मैंने क्या बोला, 2 रेजिस्टर्स थे तो आपने R1/R1 + R2 यूज़ करें, तो R1/R1 + R2 + R3 यूज़ करिए। क्लियर। ऐसे ही इंटू V होगा। अगर V2 निकालना है तो R2/R1 + R2 + R3 इंटू V होगा, और V3 है तब क्या होगा R3/R1 + R2 + R3 इंटू V। इस फॉर्मूले को अप्लाई करिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। देखिए कितने आसानी से आने वाला है। R1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 1 ओम, इसकी कितनी 1 + 2 + 3 कितना हो गया 6, 1 + 2 + 3 इंटू V कितना 12, ये आया 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2 वोल्ट। यहाँ देखिए इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास, ये आपके पास V था, यहाँ R2 की वैल्यू 2 है, तो 2/1 + 2 + 3 और इंटू 12 कितना हुआ 6 से इसको डिवाइड किया तो आया 2 2 जा 4 वोल्ट। और यहाँ से कितना आने वाला है, देखिए ये R3 की वैल्यू 3/1 + 2 + 3। क्लियर हो रहा है, 1 + 2 + 3 और इंटू करेंगे 12, क्योंकि आपके पास V दिया है 12, ये 12 वोल्ट। तो यहाँ से कितना है 6 2 जा 12 और 2 3 जा 6 वोल्ट। अब आप ऐड करके देखेंगे तो 12 मिलना चाहिए, कितना हो गया 6 4 10 और 2 12। तो आपको आंसर आ रहा है। देखिए नहीं आ रहा होगा, मैं फिर बोल रहा हूँ नहीं आ रहा होगा कंसेप्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप I निकाल लीजिए। क्या निकालिए I का मतलब क्या होता है V/R1 + R2 + R3।
तो 12 अपॉन कितना आएगा 1 + 2 + 3 6 अपॉन 2 एम्पियर। क्लियर, यहाँ से इसकी वैल्यू हो गई 2 एम्पियर। 2 एम्पियर यहाँ जाना है, 2 एम्पियर यहाँ जाएगा तो 2 से IR होता है इसका IR1, तो IR1 का मतलब क्या हो गया 1 2 × 1 कितना 2 वोल्ट। सिमिलरली यहाँ पे करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 4 वोल्ट। यहाँ से I की वैल्यू कितनी है, I की वैल्यू 2 एम्पियर है, 2 3 = 6 वोल्ट। आप इजी में बता सकते हो। कंसेप्ट सीखने का मतलब ये हुआ कि आप डायरेक्टली फॉर्मूले के थ्रू जा सकते हो और वहाँ से अपना आंसर इजी वे में दे सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन आपने अच्छे से समझा और ये भी समझा कि कैसे ये वोल्टेज डिवाइडर के फॉर्म में वर्क करता है। अब मैं आपको सिखाता हूँ पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन पहले तो पहचानना सीखिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब है कि जिसमें पोटेंशियल सेम हो बट करंट डिफरेंट इन डिफरेंट ब्रांचेस हो। मीन्स जो डिफरेंट आप रेजिस्टेंस लगाओगे उसमें डिफरेंट करंट जाएगी। कैसे, देखिए ये आपके पास है टर्मिनल ए, यहाँ से ये आपके पास एक रेजिस्टेंस लगा है, ये रेजिस्टेंस लगा है और ये रेजिस्टेंस लगा है। क्लियर, ये गया ऐसे हो गए। अब यहाँ से जो भी आप करंट भेजोगे, यहाँ से V वोल्ट आपने कनेक्ट कर दिया तो ये प्लस ये माइनस, तो ये टर्मिनल हो गया A, ये हो गया B। क्लियर हो गया। अब जरा देखिए ये हो गया हमारे पास R1, ये हो गया R2 और ये हो गया R3। इसका मतलब क्या हो रहा है, हमने कंसिडर क्या किया 3 रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस। लेट 3 रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R1, R2, R3 आर कनेक्ट इन पैरेलल। ये हमने मान लिया बिटवीन पॉइंट A एंड B, बिटवीन पॉइंट A एंड B हमने 2 पॉइंट के बीच में इनको कनेक्ट कर दिया। V विद द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A एंड B। ये हमारा एजम्पशन इतना सा है कि हमने 3 रजिस्टर लिए ऑफ रेजिस्टेंस R1, R2 और उनको कनेक्ट कर दिया बिटवीन पॉइंट A एंड B, A और B के बीच में कनेक्ट कर दिया और हमने V वोल्ट की एक सेल अप्लाई कर दी। यहाँ से करंट गया I, तो ये करंट जैसे यहाँ पर पहुँचा ये डिवाइड हो गया। तो हम इस पॉइंट को यहाँ लिख दें अगर, तो बहुत अच्छा होगा समझना। ये पॉइंट B हो गया, तो करंट यहाँ डिवाइड हो गया I1 में, यहाँ हो गया I2 में और यहाँ हो गया I3 में। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ इन सीरीज कॉम्बिनेशन, क्या इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या देख रहे हो आप कि जो पोटेंशियल है वो इसके क्रॉस इसके क्रॉस इसके क्रॉस सेम है। मतलब क्या हुआ, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। क्लियर, अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस मैं करेक्ट कर देता हूँ रेजिस्टेंस। सेकेंड पॉइंट क्या हो गया, करंट इज डिफरेंट इन डिफरेंट रेजिस्टेंस। करंट I is different in different resistor and inversely proportional to its रेजिस्टेंस। ये याद रखना है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस। देखिए यहाँ से क्या होगा कि आपको मालूम है कि यहाँ V है, यहाँ पर भी V है, यहाँ पर भी V है। पोटेंशियल दोनों के क्रॉस सेम है। कैसे सेम हुआ, क्योंकि
पॉजिटिव से इसका वन एंड कनेक्ट है और नेगेटिव से इसका वन एंड कनेक्ट है। तो जितने भी रजिस्टर कनेक्ट लगाए गए हैं यहाँ पे आप देख रहे हो, हर किसी का फर्स्ट टर्म कनेक्ट है पॉजिटिव से एंड सेकंड कनेक्ट है नेगेटिव से। इसका मतलब जो भी मान लीजिए ये सेल है आपके पास, तो ढेर सारे रजिस्टर लगाए गए, उनका पॉजिटिव इधर लगा दिया गया, नेगेटिव इधर लगा दिया गया, तो सबके क्रॉस पोटेंशियल सेम होगा। तो यहाँ पर भी है। अब मुझे करंट निकालना होगा तो हम इजीली निकाल सकते हैं यहाँ से। ज़रा देखिए, यहाँ से अगर हम करंट क्या दिखा रहा हूँ मैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हो गया, ये हो गया I इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इसका मतलब हुआ दैट इज़ I1 की वैल्यू V अपॉन R1 है, I2 की वैल्यू V अपॉन R2 है और I3 की वैल्यू V अपॉन R3 है। ये बात आपको समझ में आ गई। हम यहाँ से रेशियो ले करके आगे समझेंगे कि कैसे ये करंट डिवाइडर की तरह वर्क करता है। फिलहाल अभी क्या करना है, अभी मैं इसको हटाने वाला हूँ। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब थर्ड जो पॉइंट होता है, थर्ड क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन इज़ अ करंट डिवाइडर। क्या होता है, जो हमारा थर्ड पॉइंट है, पैरेलल कॉम्बिनेशन इज, पैरेलल कॉम्बिनेशन इज व्हाट, इज करंट डिवाइडर। करंट डिवाइडर ये होता है हमारा करंट डिवाइडर। कैसे करंट डिवाइडर होता है उसको देखते हैं। करंट डिवाइडर का मतलब ये हो जाता है कि I इज इक्वल टू यहाँ से हो जा रहा है I1 प्लस I2 प्लस I3। ये चीज़ आपको समझनी है कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 कैसे हो जाता है। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 को समझने के लिए स्टूडेंट ये समझना होगा यहाँ से कि आप जो मैंने यहाँ पे I दिया है ये I1 प्लस I2 प्लस I3 का सम है। यहाँ पे KCL रूल भी अप्लाई हो रहा है। क्या होता है, इंटरिंग करंट इज इक्वल टू द लीविंग करंट, मीन्स सम ऑफ ऑल इंटरिंग करंट। किसी जंक्शन पे जितनी भी करंट्स आ रही होंगी उन सब का सम जाने वाले सभी करंट के सम के इक्वल होता है। तो वो चीज़ यहाँ पे फुलफिल हो रही है। I1 आ रही है, I1 I2 प्लस I3 और इस जा रही हैं, तो इनका सम इक्वल हो जाएगा। अब देखिए, मुझे I1 I2 प्लस I3 की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है और क्या करना है, एक इसका इक्विवेलेंट सर्किट मुझे ड्रा करना है। पहले तो देखिए वैल्यूज़ लेंगे हम लोग। चलिए वैल्यूज़ मैं पुट कर देता हूँ। देखिए वैल्यूज़ पुट करेंगे तो यहाँ से क्या मिलने वाला है, ज़रा देखिए आप। पहले मैं इसको हटा लूँ। देखिए अब आपको ये मिल गया है कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 I2 I3 की वैल्यू आप निकाल चुके हो, यहाँ पुट कर दीजिए। I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा V अपॉन R1 V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। तो ये वैल्यू आपने यहाँ निकाला। अब यहाँ से देखिए क्या कॉमन है, I इज इक्वल टू V कॉमन है, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस V अपॉन 1 अपॉन R3। देखिए यहाँ पे I आ गया। हम क्या कर रहे हैं, इसको इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। इफ़ वी यूज़ इन प्लेस ऑफ 3 रेजिस्टेंस, हम इनकी जगह पे क्या चाहते हैं, एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहते हैं। देखिए इफ़ वी यूज़ R इक्विवेलेंट इन प्लेस ऑफ R1 R2 R3, देन क्या हो सकता है, हम इनकी जगह पर एक छोटा सा R इक्विवेलेंट लगाते तो हम ऐसा लगा सकते थे। यहाँ से तो हमारे पास V जा ही रहा था, ये हो गया था R इक्विवेलेंट। यहाँ से करंट I जा रहा है तो वही इसमें भी जाएगा। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो तो जो ये इसका दिया होगा वही रहेगा, यहाँ पोटेंशियल V ही रहेगा। बट करंट की वैल्यू कितनी आएगी, ज़रा देखिए यहाँ करंट की वैल्यू कितनी आ गई, I इज इक्वल टू आएगा V अपॉन R इक्विवेलेंट। तो ये वैल्यू मुझे यहाँ पर पुट करनी है। देखिए क्या आएगा, V अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या मिला यहाँ से, V इन 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यहाँ से V से V कैंसिल होगा और आपको फाइनली रिजल्ट स्टूडेंट ये मिल जाएगा 1 अपॉन R इज इक्वल टू, ये R इक्विवेलेंट है तो यहाँ से आएगा R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो इस तरह से आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। इसको करने के लिए मैं बोलता हूँ
कि अगर दो रेजिस्टेंस होते, अगर मैं बात करूं फार टू रेजिस्टेंस, क्या बात करता मैं, फार टू रेजिस्टेंस, देखिए फार टू रेजिस्टेंस, फार टू रेजिस्टेंस R1 एंड R2, अगर मैं R1 और R2 की बात करता तो इक्विवेलेंट कितना होता, देखिए इक्विवेलेंट यहाँ से हो जाता 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाता। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से क्या होता, 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाती R2 प्लस R1/R1 R2, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाती, R1 R2/R1 प्लस R2, ये आ जाता। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर दो रजिस्टर जिनकी रेजिस्टेंस R1 R2 है और उनको पैरेलल में ऐड करना है तो सीधे ये फार्मूला क्यों नहीं यूज़ करते, इसके लिए मतलब ये कि पहले मल्टीप्लाई करो फिर ऐड कर दो। जो दो रेजिस्टेंस को पैरेलल में ऐड करना है उनको क्या करो, पहले मल्टीप्लाई करो फिर ऐड करो। तो दो R1 R2 थे तो हमने उनको मल्टीप्लाई किया, नीचे ऐड कर दिया, सिंपल वे में रिजल्ट आ जाता है। तो इस तरह से स्टूडेंट ये था कंसेप्ट, और इस कंसेप्ट के थ्रू मुझे आपको एक्सप्लेन करना है कि कैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट डिवाइडर की तरह वर्क करता है। अभी तो आपने समझ लिया कि जो करंट I था वही डिवाइड हो रहा था, इसलिए करंट डिवाइडर है। बट कैसे हम I1 I2 और I3 की वैल्यू फॉर्मूले के थ्रू निकालेंगे वो मुझे आपको सिखाना है। ओके, इसको नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ I1 I2। अगर दो रेजिस्टर्स हैं तो I1 I2 होगा, 3 होंगे तो I1 I2 I3 होगा। इसको आपको कैलकुलेट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, कैलकुलेशन ऑफ करंट, ठीक है, कहाँ करना है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए ये आपके पास मैंने क्या किया, ये R1 था और ये R2 था, इसको मैंने इससे कनेक्ट कर दिया। ये R1 है और ये R2 है, और इसको मैंने इससे आपको एक सेल या बैटरी से कनेक्ट करा दिया। क्लियर हो गया। तो आप देख पा रहे हो ये V वोल्ट है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ से करंट गई I, ये करंट हो गई I1 और ये करंट हो गई I2। पहले आपको कंसेप्ट समझना है कि दो रेजिस्टर के लिए क्या होता है। तो I1 I2 हो गया, आप समझ रहे हो, पैरेलल में है तो यहाँ पोटेंशियल V होगा और यहाँ भी पोटेंशियल V होगा। क्लियर हो गया। अच्छा, अब जरा देखिए, हम चाहते हैं यहाँ पे करंट का रेशियो निकाल लें। क्या निकाल लें, देखिए आपको क्या मालूम हुआ, यहाँ से I1 की वैल्यू मालूम है V/R1 और यहाँ से I2 की वैल्यू मालूम है V/R2। क्यों मालूम है, क्योंकि आपको मालूम है जो करंट है पैरेलल कॉम्बिनेशन में इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस। तो एक चीज़ अच्छी बात है कि जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें करंट कम होगी, जिसका रेजिस्टेंस कम है उसका करंट ज़्यादा होगा, उसमें ज़्यादा जाएगा करंट। तो ये बात समझ में आ गई। रेशियो आप क्या हो जाएगा, ज़रा देखिए, रेशियो ऑफ I1 एंड I2। तो यहाँ से I1/I2 की जो वैल्यू आएगी ये होगा V1/R1 इंटू R2/V आ जाएगा। V से V कैंसिल होगा तो R2 आएगा R1। क्लियर। यहाँ से हम निकालना चाहते हैं R2। जब I2 निकालेंगे, क्या निकालेंगे, I2 निकालेंगे, तो I2 निकालोगे तो इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा R1/R2 इंटू I1। तो इस तरह से आपने I2 की वैल्यू काउंट कर ली। अब I2 की वैल्यू काउंट कर ली तो आपको क्या मालूम है, यहाँ से I क्या है, बट I इज़ द सम ऑफ I1 प्लस I2 कर दिया जाता है। यहाँ से I इज़ द सम ऑफ I1 प्लस I2, तो I इज इक्वल टू I1 तो ठीक है, I2 की वैल्यू आपने निकाली है R1/R2 इंटू I1, तो I इज इक्वल टू I1 कॉमन करिए, 1 प्लस R1/R2 आया। ठीक है, अब क्या हुआ, I1 यहाँ से हो जाएगा R1 प्लस R2 अपॉन R2। यहाँ से I1 निकाल सकते हो आप, क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो R2/R1 प्लस R2 इंटू I आ जाएगा। देखिए बहुत सेम है
प्रीवियस वाले क्वेश्चन की तरह। प्रीवियस जब हम एक्सप्लेन कर रहे थे सीरीज कॉम्बिनेशन, तो वहाँ पर क्या आया था, वहाँ पे आपने V1 निकाला था, तो V1 कुछ कैसा आया था, V1 की वैल्यू आपको मिली थी स्टूडेंट, ये V1 इज इक्वल टू मिला था वहाँ पर R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V। तो ये करंट में है, तो I1 निकालोगे तो I रहेगा, वहाँ V1 निकाल लेते तो V होता था, ठीक है। बट जब R1 के क्रॉस निकालते थे वोल्टेज तो R1 था, बट यहाँ उल्टा है, यहाँ क्या, क्योंकि इन्वर्सली है, तो I निकाला है तो R2 वाला लेंगे, I1 है तो R2, ठीक है। इस सिमिलरली I2 निकालते तो क्या होगा, सेम वे I2 निकालते तो क्या आता, ज़रा देखिए, ये वैल्यू यहाँ पुट करते तो R2 कैंसिल हो जाता, तो क्या आ जाता, ये आ जाता R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I आ जाता। तो इन दोनों फॉर्मूले को आपको समझना है और इस पे बेस मैं आपको प्रॉब्लम करवाता हूँ। तो ठीक है स्टूडेंट, तो पोटेंशियल में समझना था कि ये V1 का था, अगर V2 निकालते तो R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V हो जाता। बस दोनों में डिफरेंस समझना है। पैरेलल होगा तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इस रेजिस्टेंस होता है, अगर I1 है तो R2 आएगा, I2 है तो R1 आएगा। बट पोटेंशियल के केस में क्या था, V1 है तो R1 होगा, V2 है तो R2। इतनी बात आपको समझनी है, इसको आप नोट करिए। देखिए इसी क्वेश्चन में मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, सिर्फ आपको फार्मूला चाहिए था तो फार्मूला आप लिखे रहिए। देखिए यहाँ से क्या होगा, अगर मैं इसकी वैल्यू दे देता आपको, इसकी वैल्यू देता मैं 3 ओम और इसकी वैल्यू देता 6 ओम, यहाँ ले देता मैं 12 ओम, 12 वोल्ट। आपसे मैं पूछता कि बताइए पोटेंशियल अक्रॉस, वो मैं पूछता करंट I1 I2, मैं क्या बोलता, फाइंड I1 एंड I2। अब I1 और I2 आपको फाइंड करना है, तो कैसे होगा, बहुत सिंपल है। देखिए फार्मूला आपके पास है, सिंपल सी वैल्यू पुट कर दीजिए। I1 निकालना है तो क्या करोगे, R2 की वैल्यू कितनी, 6 अपॉन R1 प्लस R2, 6 प्लस 3, 3 प्लस 6 इंटू V कितना, 12। ये हो गया, देखिए ये हो गया 9, तो 6/9 इंटू 12, ये हो गया 3 से कैंसिल कर दीजिए, अब कितना हो जाएगा, ये इससे कैंसिल होगा तो 4, ये आ जाएगा 8 वोल्ट। क्लियर। जरा I2 निकालिए, I2 निकालोगे कितना आएगा, I2 निकालोगे तो R1 आएगा अपॉन R1 प्लस R2 आएगा इंटू I आएगी। अभी आपको I नहीं मालूम है, नहीं मालूम है I, पहले आपको I निकालना था, ये तो V था, तो गलत हो जाता, थोड़ा सा ध्यान रखना। इतना भी फास्ट आपको नहीं करना है, यहाँ पहले I निकाल लीजिए। I कितना आएगा, देखिए ये दोनों कैसे हो गए। देखिए जब ऐसा करना होगा तो सिर्फ आपको क्या चाहिए, सिर्फ आपको निकालना होगा I निकालने के बाद दोनों कैसे हो गए, दोनों हो गए पैरेलल। दोनों पैरेलल हो गए तो पैरेलल के लिए मैंने क्या बोला, पैरेलल की आपको फार्मूला बोला है कि R की वैल्यू क्या आएगी, पैरेलल में मल्टीप्लाई अपॉन ऐड, मल्टीप्लाई 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6, तो ये कितना आ जाएगा जाके, ये आएगा 18 अपॉन 9, ये आएगा 2 ओम। तो यहाँ से ज़रा देख रहे हो कि I निकालना आसान है, V/R, तो V की वैल्यू है 12, R की वैल्यू है 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 6 एम्पियर। तो यहाँ से करंट कितनी गई, 6 एम्पियर। अब आपको देखना है कि I की वैल्यू 6 एम्पियर है तो I1 प्लस I2 भी 6 एम्पियर होना चाहिए। देखिए यहाँ पे कितना आया था आपके पास, ये रिजल्ट कितना है, I की वैल्यू कितनी आई थी, 6, तो यहाँ पे आप पुट करोगे कितना, इंटू 6, तो यहाँ से कितना हो गया, देखिए ये आपके पास हो गया 36, यहाँ पे आएगा 9, तो आएगा 4 एम्पियर। इस तरह से आपने सिंपल में आंसर दे दिया। ज़रा यहाँ देखिए R1 की वैल्यू कितनी, R1 की वैल्यू है आपके पास 3, यहाँ पे R1 प्लस R2, 3 प्लस 6 इंटू 6, ये आएगा कितना 18 और नीचे आएगा 9, ये आएगा 2 एम्पियर। तो आप देख पा रहे हो 4 प्लस 2 6 एम्पियर आ रहा है, तो और यहाँ से भी 6 एम्पियर आ रहा था। देखिए एक तरीका तो ये है, नहीं आ रहा होगा तब भी आप कर पा सकते हो। देखिए यहाँ पे करंट पूछा जा रहा है तो यहाँ पे वोल्टेज 12 है, यहाँ भी 12 ही होगा, यहाँ भी 12 ही होगा, ये मालूम है, V और R मालूम है, तो यहाँ से करंट निकालना आसान है। यहाँ से करंट निकालना कितना आसान है, देखिए V की वैल्यू 12, नीचे कितना है 3, 4 एम्पियर।
बहुत सिंपल। ये मेथड भी नहीं आ रहा होगा तब भी आपसे हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा जरा देखिए, यहाँ से I2 निकालना था तो I2 की वैल्यू कितनी, V/12/6 कितना 2 एम्पियर, 2 और 4 6 हो जाएगा, ख़त्म हो गया। I निकालना होगा तो I द सम ऑफ I1 प्लस I2, I की वैल्यू भी आ जाती है। तो इस तरह से आपको ये करना है कि क्वेश्चन कैसे इजी हो ये सोचना है। आपको फॉर्मेट के थ्रू आता है तो फॉर्मेट के थ्रू करिए। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ जिसमें 3 3 का कॉम्बिनेशन मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, सपोज करिए आपके पास ऐसी कोई प्रॉब्लम है, टू ओम, 3 ओम और 6 ओम। यहाँ पे आपके पास 12 वोल्ट हो गया। इस तरह की प्रॉब्लम है। अब आपको क्या चाहिए, करंट यहाँ से पास होगी, क्लियर, यहाँ से करंट जानी है, यहाँ से करंट आई जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, I1 I2 और ये I3। अब आपको I1 I2 I3 आपने 2 का कंसेप्ट सीखा। तीसरा होगा, देखिए तीसरे का कंसेप्ट ये है कि जैसे I1 निकालना है, आप क्या देख रहे थे, I1 निकाल रहे थे तो I वाला टर्म नहीं आ रहा था, I1 निकाल लेते तो R2 से आ रहा था, R2 अपान R1 प्लस R2 आ रहा, R1 प्लस R2 आ रहा था। I2 निकाल रहे थे तो क्या आ रहा था, R1 अपान R1 प्लस R2 आ रहा था। वैसे यहाँ पे 3 3 का कंसेप्ट समझना है। अब 3 3 के कंसेप्ट को कैसे आप समझोगे वो देखिए। होता क्या है स्टूडेंट कि 3 के लिए क्या करना है, आपको पहले एक कंसेप्ट बिल्डअप हो जाए फिर समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर क्या है कि या तो पहले आप इसका एक फॉर्मूला एग्जैक्टली बना लो, डेराइव कर लो कि R1 R2 R3 लेकर के रेशियो आप करंट लीजिए। जब रेशियो आप करंट आपको मालूम हो जाए तो फिर I2 को निकालिए I1 के टर्म में और I3 को भी निकालिए I1 के टर्म में। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज़ करिए ये R1 है, मैं एक बार आपको कंसेप्ट सिखा देता हूँ। ये आपके पास R1 है और ये R2 है और ये आपके पास R3 है। क्लियर हो गया। तो मैं निकालूंगा यहाँ पर रेशियो, क्या निकालूंगा, रेशियो ऑफ करंट, रेशियो ऑफ करंट। कंसेप्ट समझने के बाद बहुत आसान होगा। रेशियो ऑफ करंट मतलब I1 रेशियो I2 रेशियो I3। तो आपको मालूम है कि जो रेशियो होते हैं क्या होते हैं, V अपॉन R1 V अपॉन R2 V अपॉन R3। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब मैं बात करता हूँ I1 अपॉन I2 की। I1 अपॉन I2 की बात करूँगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा V अपॉन R1 अपॉन V अपॉन R2, तो V कैंसिल, तो ये हो जाएगा R2 अपॉन R1। क्लियर हो गया। यहाँ से मैं चाहता हूँ I2 निकाला है, I2 निकलने का मतलब इधर जाएगा, तो ये आएगा R1 अपॉन R2 इंटू I1। ये बात आपको समझ में आ गई। अब मैं बात करता हूँ I1 और I3 की, तो यहाँ से I3 अपॉन R1 आ जाएगा। देखिए 1 और 3 की बात कर रहा हूँ, तो V अपॉन R1 V अपॉन R3, V कैंसिल होगा और R3 ऊपर जाना है तो ये मिल जाएगा। यहाँ से आप I3 निकाल लीजिए। I3 निकालोगे तो क्या मिलेगा, I3 निकालोगे तो ये आएगा R1 अपॉन R3 इंटू I1 आ गया, ये निकला I3। आप क्या करना है, आप करना क्या, करंट I क्या हो रही है, यहाँ लिखोगे सिंस I द सम ऑफ I1 प्लस I2 प्लस I3, ये हो रहा है। आप सबकी वैल्यू पुट करिए तो इससे आपको एक निकल आएगा तो दूसरा आप समझ जाओगे कैसे बनाना है। तो I की वैल्यू I1 कुछ मालूम नहीं, I2 मालूम है, R1 अपॉन R2 I1 और इसकी वैल्यू R1 अपॉन R3 I1 है। तो देख पा रहे हो आप यहाँ से कि I1 कॉमन हो गया। क्लियर, यहाँ आया 1 प्लस यहाँ कितना आया R1 अपॉन R2 प्लस R1 अपॉन R3, ये आ गया। अब यहाँ पर R1 नहीं है तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर लिया। यहाँ पे R1 से मल्टीप्लाई किया और R1 से डिवाइड कर लिया। अब देखिए सब जगह से R1 कॉमन हो गया, यहाँ से कॉमन हो गया R1, अंदर बचा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ये बच गया।
अभी क्या होने वाला है, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिए। तो देखिए I1 भी है साथ में, तो I1 भी है। अब एलसीएम ले लोगे तो देखिए एलसीएम लेने पर क्या आया, I इज इक्वल टू I1 R1 और ब्रैकेट में क्या आया R, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एलसीएम R1 R2 और R3। जब R1 R2 R3 स्टूडेंट मैं लेता हूँ तब क्या होने वाला है, तब यहाँ पे ये होने वाला है कि ये कितना आएगा, ये R1 है तो R2 R3 आएगा और R1 यहाँ पे R2 है तो R3 R1 आएगा और प्लस R3 है तो R1 R2 आ जाएगा। इतनी चीज़ें यहाँ से आ जाती हैं। अब देखो R1 से R1 कैंसिल हो गया तो रिज़ल्ट क्या मिल गया, रिज़ल्ट आपको ये मिल गया है कि I की जो वैल्यू आई की वैल्यू यहाँ से क्या आई, ये आपके पास आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो I1 की वैल्यू क्या आएगी, ये आ जाएगा R2 R3 अपॉन R, ये R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1, ये वैल्यू आ गई और इनटू हो गया I से, क्या हो गया, ये मल्टीप्लाई हो गया इससे तो R2 R3। तो आप क्या देख पा रहे हो कि जब I1 लिया तो R2 R3 आया। ऐसे ही क्या लिखोगे, सिमिलरली I2 लेना होगा तो I2 होगा तो R3 R1 आ जाएगा, क्या आएगा R3 R1 आएगा, नीचे R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R1 R3 R1, ये इनटू मतलब I तो आपके पास रहेगा। फिर क्या हुआ, I3 चाहिए तो I3 चाहिए तो क्या होगा, I3 है तो 2 और 1 चाहिए, R1 R2 चाहिए, यहाँ R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1, ये होते हैं फॉर्मूले। अब ज़रा देखिए इनके थ्रू हम बहुत सिंपल तरीके से, ये तो कंसेप्ट था, अब यहाँ निकालना होता तो हम ये सारा नहीं करते, हम क्या करते सिर्फ फॉर्मूले को यूज़ करते। ज़रा देखिए फॉर्मूले को यूज़ करते तो क्या आता, हमारे पास I1 चाहिए था, हमको ये सारे फॉर्मूले मिल गए। अब कैसे यूज़ करना है देखिए, यूज़ ये करना है, हमको चाहिए I1 के लिए R2 और R3 चाहिए, ठीक है, इस फॉर्मूले को लिख लेंगे यहाँ पे। अब R2 R3 कितना आया, यहाँ पे आएगा 2 3 इंटू, देखिए मैंने लिखा R2 R3, नीचे R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 इंटू I। अब मुझे I भी नहीं मालूम, सबसे पहला काम I निकालना। ये तीनों कैसे हैं, ये तीनों पैरेलल हैं। अब पैरेलल के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले 1/R निकालिए। R का मतलब क्या हुआ, R का मतलब RP पैरेलल में हो गया, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 कितना हो जाएगा, जाके देखिए यहाँ से कितना आया, 6 से एलसीएम लेंगे तो यहाँ आएगा 3 प्लस 2 प्लस 1, ये आ जाएगा 6/6, मतलब RP की वैल्यू आई 1 ओम आ गई, क्लियर 1 ओम आ गई। तो यहाँ से क्या आया, देखिए I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V/RP, तो 12/1 कितना आया, 12 एम्पियर आ गया। इतनी करंट आ गई, कितनी करंट आई, 12 एम्पियर। अब देखना है कि यहाँ कितनी करंट होगी, बिल्कुल सही। अब क्या आया, देखिए R2 R3, ये R2 है, ये R3 है, R3 की वैल्यू ये है, R2 R3 मतलब 3 और 6, 3 इंटू 6, नीचे कितना है R1 R2 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 2 और इंटू ये हो गया 12, क्योंकि I की वैल्यू 12 आई है। कितना रिजल्ट आ गया, ज़रा देखिए, ये आया कितना, ये आया 18 इंटू 12, नीचे कितना आया, ये आया 6, ये आया 6 प्लस ये आया 18 प्लस ये कितना आया, ये आया 12। अब कितना हो गया, देखिए 12 और 18, ये हो गया 30, ये हो गया 36 का कैंसिलेशन हो जाएगा 18 से 2, और 2 से कैंसिल करोगे 12 को तो 6 आ जाएगा। कितना आएगा, 6 एम्पियर आ गया, टोटल 12 एम्पियर, यहाँ तक आया 6 एम्पियर। अब कितना आएगा, ज़रा I2 देखिए, I2 देखोगे तो ये R3 R1 है,
R3 और R1 कितना आएगा 6 इंटू 2 इंटू 12 एम्पियर आई की वैल्यू। अच्छा फिर क्या आएगा R1 R2, क्या आएगा R1 R2 नीचे तो आपको मिलेगा 36 से ही, क्या मिलेगा 36, कितना आएगा देखिए 12 3 जा 36 और 3 से इसको कैंसिल कर दीजिए, यह आएगा 2 2 2 जा 4, यह आएगा 4 एम्पियर। फिर ज़रा I3 निकालिए, I3 किसके लिए निकलेगा, I3 निकलेगा R1 R2 के लिए, R1 R2 ये हो गया 6, यहाँ आएगा 12 नीचे 36, फिर कैंसिलेशन करोगे आएगा 3 से 3 कैंसिल आएगा, 3 से 3 कैंसिल, ये आएगा 2। अब ज़रा देखिए यहाँ पे आया 6, यहाँ पे आया 4, यहाँ पे आया 2, टोटल करंट आने चाहिए 12 एम्पियर, आप देख पा रहे थे 12 एम्पियर आ रहे हैं। इसका मतलब कंसेप्ट समझ में आ जाए तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं। आई होप स्टूडेंट आपने वीडियो एंजॉय किया होगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।